आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश को लेकर के इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि एक हिंदू बाबा होता है, नेता होता है। जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारे नेता, बहुत सारे बाबा बने हुए हैं। तो उसी परिस्थितियों में देखते हुए बांग्लादेश की यदि हम बात करें तो बांग्लादेश में हिंदू धार्मिक नेता है, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा यानी मामला दर्ज हो जाता है। और जिस तरीके से आप जानते हैं किसी भी देश में किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटती है तो ये स्वाभाविक बात हो जाता है कि लोगों के अंदर गुस्सा फूटना, बवाल मचाना, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी भी जात में हो। लेकिन यहाँ पे हमें ये देखने को मिला है कि भारत देश की जो हिंदू समाज की जो कम्युनिटी है या फिर मसीह समाज को लेकर के जो टारगेट हमेशा करते हैं, मुसलमानों को लेकर के टारगेट करते हैं। लेकिन जब वहाँ पर बांग्लादेश में एक हिंदू बाबा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया तो भारत में बवाल मचाया जाता है। कहते हैं कि वहाँ के मुसलमान, वहाँ के ईसाई, मतलब कि वहाँ के लोग हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। यहाँ पे समझने वाली बात है कि भारत देश में यदि आप किसी को सताते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख, ईसाई, बौद्ध, जैनिस्ट कोई भी हो, तो आपको अच्छा लगता है। आप कहते नहीं ठीक है, हम सनातनी हैं, हमारा भारत देश है, हम यहाँ से ही मुसलमानों को, ईसाइयों को भगा देंगे। लेकिन वहाँ पर अगर कोई घटना घटती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश जैसे बहुत सारे देश है, वहाँ पर ऐसी घटना घटती है तो आप कहते हैं कि नहीं, हमारे भाइयों के साथ गलत हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखना है, समझना है। तो आइए पहले इस वीडियो को देखते हैं, इसमें कहा क्या। बांग्लादेश की एक कोर्ट ने हिंदू संगठन के नेता चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का आदेश दिया है। इससे पहले बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास प्रभु पर कार्रवाई की गई थी। उनको देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतर पड़े, जाम लगा दिया। कई जगह से हिंसा की खबर भी सामने आई। इस पर अब भारत ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बांग्लादेश सम्मिलित सनातनी जोत के प्रवक्ता चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और जमानत न दिए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है। भारत ने कहा है कि हम बांग्लादेश के अधिकारियों से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उनका अधिकार भी शामिल है। चिन्मय कृष्णदास के बारे में बताएं तो बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष हैं। उनको लोग चिन्मय प्रभु नाम से भी जानते हैं। वो बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ सशक्त आवाज उठाते रहे हैं, प्रदर्शन शुरू किए। इसमें चिन्मय कृष्णदास प्रभु ने कई बार सरकार पर हमला बोला। उनके नेतृत्व में हिंदू अल्पसंख्यकों ने 8 प्रमुख मांगों को लेकर आवाज भी बुलंद की। इसमें अल्पसंख्यकों के विरुद्ध अपराध शामिल, लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए न्यायाधिकरण का गठन, पीड़ितों को मुआवजा और उनका पुनर्वास, अल्पसंख्यक संरक्षण कानून को लागू करने, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का गठन करने। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे मसीह समाज के हैं या हिंदू समाज के हैं, किसी भी समाज, किसी भी कम्युनिटी के क्यों ना हो, देखिए यदि किसी देश में रहना है तो हर देश का नागरिक उस देश का प्रथम व्यक्ति होता है, मतलब वहाँ का नागरिक होता है। तो इसका मतलब भी नहीं है कि चाहे बांग्लादेश में रहता हो, चाहे पाकिस्तान में रहता हो, चाहे नेपाल में रहता हो, चाहे भूटान में रहता हो, किसी भी देश, किसी भी कंट्री में किसी भी मजहब का कोई व्यक्ति क्यों ना रहता हो। लेकिन आप यहाँ भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर जब ईसाई समाज के ऊपर अटैक आप लोग करते हैं, ये ईसाई ऊपर लगाते हैं कि इसने देशद्रोही हैं, मतलब ये धर्म परिवर्तन करते हैं, जात बदलते हैं, मजहब बदलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनको देश में रहने का हक नहीं, अधिकार नहीं है, तो आप उनके साथ अच्छा कर रहे हैं। भारत में रह करके आप ईसाइयों के साथ ये अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर जिस तरीके से हिंदू कम्युनिटी के साथ ऐसी घटना घटी तो आप मुसलमानों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मुसलमान अत्याचार करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, भारत देश में उल्टा देखेंगे तो क्या यहाँ पर मुसलमानों के साथ गलत नहीं हो रहा है, ईसाइयों के साथ गलत नहीं हो रहा है, बौद्धिस्ट के साथ गलत नहीं हो रहा है। तो ये हर चीज, हर एक पहलू हमें देख के चलना होगा, क्योंकि शांति अमन तभी बनी रहेगी जब हर देश के लोग एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, प्यार रखेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जितने हमारे भारत देश में बाबा हैं इस समय बौखलाए हुए हैं, उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उन्हें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। तो सिर्फ इतना ही बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।